बीजेपी और जेजेपी ने जो एक साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाई, उसका कितना इम्पैक्ट है? उससे नाराजगी है या लोग उनके काम से खुश हैं, या क्या फीडबैक आपके पास? ये जो खरीद फरोख्त की सरकार चलाने के आदी हो गए हैं, कई जगह इन्होंने जो खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई हैं, इसी वजह से आज भी हरियाणा में ये अल्पमत में है। लेकिन बेशर्मी की बात है, आज भी ये कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी पर कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन का कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है वो तो बिल्कुल कान में तेल डाल करके सोया हुआ है, उन्हें कोई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। वो तो बहुमत में ही नहीं है, 45 एमएलए चाहिए, 88 का समय सदन है उसमें 45 एमएलए चाहिए, लेकिन वो नहीं। अब वो जेजेपी को तोड़ने में लग रहे हैं, उनको खरीद फरोख्त करने में लग रहे हैं। आपके विधायकों को नहीं तोड़ रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस खरीद फरोख्त को रोकिए, राष्ट्रपति शासन लगाओ और राष्ट्रपति शासन में तुरंत चुनाव करा करके लोगों का फ्रेश मैंडेट लिया जाए। हमारी डिमांड। आप कह रहे हैं अल्पमत में है, खट्टर साहब कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है। जो 3 निर्दलीय विधायक गए हैं उनमें से मेरे पास एक की चिट्ठी है, वो कह रहा है कि नहीं हम आपके साथ ही हैं। 1 या 2 का उन्होंने नाम तो नहीं बताया हालांकि, लेकिन खट्टर साहब ने ये कहा कि वो हमारे साथ ही हैं। परेड करा दो। वो भी कह रहे हैं आपको परेड करा दो। भाई हमारे तो 30 एमएलए हैं और 3 हमारे इंडिपेंडेंट है जिन्होंने समर्थन दिया है। 10 की आपको पता है कि भाई दुष्यंत चौटाला जिनने 4.5 साल तक इनके साथ सरकार चलाई, उन्होंने कहा, इनके खिलाफ कहा है कि हम इसका समर्थन, इसके हम विरोध में हैं, जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है। अभय चौटाला ने लिख के दे दिया, इधर को जो बलराज कुंडू ने दे दिया लिख के, तो 45 हो गए ना विपक्ष में, 45 विपक्ष में हैं। अब ये तोड़ फोड़ करके, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार चल रही है, इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में है, तो इस वजह से ये धक्के से सरकार चला रहे हैं। इनको तो सरकार चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई सरकार चलाने का इनको अधिकार नहीं है। ये पहले 45 आदमी अपना बहुमत तो दिखाएं कि भाई हाँ हम 45 आदमी हमारे आप पास कह रहे हैं हैं। ये बहुमत दिखाएं, ये कह रहे हैं कि हम तो फ्लोर टेस्ट पास करके ही हम सत्ता में आए थे, विश्वास प्रस्ताव तो पहले आ गया था, अब 2 महीने पहले ही। उस समय परिस्थिति बदल गई। जिस समय फ्लोर टेस्ट पास किया था उस समय कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी, यही जेजेपी एब्सटेन हो गई थी वहां से, तो वो इनडायरेक्ट रूप से इसको बीजेपी की मदद हो गई थी और इस वजह से वो इनका सरकार जो बच गई, अभी इस पूरे मैटर में इनकी सरकार बच गई। अभी इसीलिए जो जेजेपी कह रही है, जेजेपी से हमें ये कोई पहले इन्होंने साथ नहीं दिया, और इससे पहले भी वो राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे राज्यसभा चुनाव हो, बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, और इसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और प्रदेश के अंदर फ्रेश मैंडेट लिया जाए जनता का, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एकदम साफ सुथरी सरकार बने। इनको आदत पड़ गई है, जो खून मुंह लगा हुआ है, तरह तरह की जो इन्होंने पार्टियां तोड़ तोड़ के सरकारें अपनी बनाई हैं, वो जो है ना उस चीज़ से आज जो है हम उसके विरोध में हैं और हमने यही हम मांग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं 4 जून के बाद में, तो आपको भी दुष्यंत चौटाला पे भरोसा नहीं है? 4 जून के बाद नहीं, दुष्यंत चौटाला पे पूरा भरोसा हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए तुम कह रहे हैं कि भाई अगर जो है ना इस सरकार दोबारा से फ्रेश मैंडेट लो। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपके भी कुछ भी को राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इस सरकार के विरोध में और हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो दोबारा से और दूध का दूध पानी का पानी हो। लोग जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की, जेजेपी की, इनेलो की, ये जनता पर छोड़ो। जनता जनार्दन है, जनता जिसको बहुमत दे उसके बाद में वो निर्णय हो। लेकिन जब तुम सरकार में अल्पमत में हो, तुम तोड़ फोड़ करने में लगे हुए हो, एमएलए को खरीदने में लगे हुए हैं, तो जो इस चीज का ही हमारा विरोध। तो कांग्रेस पार्टी के भी कोई एमएलए को खरीदने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि वो तो कह रहे हैं बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। उनके कहने का है, क्योंकि वो इस लाइन में लगे रहते हैं, हम चुनाव में लगे हुए हैं, इनको चुनाव में हम सुपड़ा साफ करने, इसीलिए आप इस मैटर को ज्यादा डिटेल में लेके जा नहीं रहे। फोकस 25 मई है, 25 मई को चुनाव है और 4 जून का रिजल्ट है।
उसके बाद में तो विधानसभा में उसके बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद उसके बाद सोचेंगे। तुरंत बाद ही विधानसभा को ये सरकार 100% गिरना इसका निश्चित है, क्योंकि ये बहुमत की सरकार नहीं। नहीं है।